राजस्थान का पॉलिटिकल ड्रामा पिछले कई हफ्तों से चरम पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाकर सचिन पायलट खेमे को राजनीतिक तौर पर विधानसभा के फ्लोर पर मात देना चाहते थे। इसके लिए अशोक गहलोत ने विश्वास मत हासिल करने की रणनीति के तहत विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात की, उनसे गुहार लगाई कि विधानसभा का सत्र बुला लीजिए। लेकिन उन्होंने अपनी चिट्ठी में यह कहीं नहीं लिखा कि वो विश्वास मत हासिल करना चाहते हैं। इसी को हथियार बनाकर राज्यपाल कलराज मिश्रा ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया, दरकिनार कर दिया। अब स्थितियां यहां तक आ गई कि राजभवन और मुख्यमंत्री दोनों के बीच में सीधे सीधे टकराव के हालात बन गए और इस टकराव के हालात में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धरना देने के लिए राजभवन के दरवाजे जाकर बैठ गए अपने विधायकों के साथ। लेकिन राजनीति में यह टकराव कोई नई बात तो है नहीं। ऐसा टकराव राजस्थान में पहले हो चुका है और न केवल राजस्थान में पहले हो चुका है बल्कि राजस्थान से 2.5 दशक पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था और उस वक्त भी इस घटनाक्रम ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी। सबसे दिलचस्प बात पता क्या है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त भी कलराज मिश्रा ही सुर्खियों में थे, जो आज राजस्थान के राज्यपाल होने की वजह से सुर्खियों में। यह वाकया क्या था? आज हम आपको वो कहानी बताते हैं। आज अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्रा राजस्थान के राज्यपाल हैं। अशोक गहलोत राज्यपाल से कह रहे हैं कि सदन बुलाइए, अगर वो नहीं बुलाने को तैयार हुए तो अशोक गहलोत धरने पर बैठे। लेकिन 25 साल पहले कलराज मिश्रा प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे और तब उन्होंने धरना देकर राज्यपाल से यूपी की सरकार को भंग करने की मांग की थी। यह साल था 1993 का। सपा और बसपा यानी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था गठबंधन में, और उस वक्त उन्होंने बीजेपी का सफाया कर दिया था। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे। सरकार बने 2 साल हुए थे जब एसपी और बीएसपी के गठबंधन में दरार पड़ने लगी थी। ऐसे में काशीराम ने मायावती को उत्तर प्रदेश में बीएसपी नेताओं के साथ एक बैठक करने के लिए भेजा। अब उस बैठक के दौरान 2 जून 1995 की दोपहर को लखनऊ के वीआईपी गेस्ट हाउस में मायावती अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थी। इस बात को लेकर लगातार चर्चा थी कि मायावती समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर सकती है। इसकी भनक मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के और नेताओं को भी लगी और इसकी खबर लगने के बाद समाजवादी पार्टी के कुछ नेता गेस्ट हाउस पहुंच गए और उन्होंने बीएसपी के विधायकों को उठाना शुरू कर दिया। मारपीट, तोड़फोड़, घेराव जैसी हालत पैदा हुई, जिसके बाद कहा जाता है कि मायावती ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ अपने को एक कमरे में बंद कर लिया। यह वही वाकया है जिसे उत्तर प्रदेश की राजनीति का गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है। बताती हैं लखनऊ की वरिष्ठ पत्रकार अमिता वर्मा कि उस समय इस पूरे गेस्ट हाउस कांड की खबर बीजेपी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी को लगी। वो गेस्ट हाउस पहुंचे, बीजेपी के और नेता भी सक्रिय हो गए। कलराज मिश्रा उस समय प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। 2 जून 1995 की शाम होते होते कलराज मिश्रा बीजेपी के नेताओं को लेकर राजभवन पहुंच गए और राज्यपाल मोतीलाल वोरा का घेराव करके मुलायम सिंह यादव की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और इसी दौरान कलराज मिश्रा बीजेपी नेताओं के साथ वहां धरने पर बैठ गए। लखनऊ के पत्रकार बताते हैं कि कलराज मिश्रा बीजेपी नेताओं के साथ देर रात तक वहां राजभवन में धरने पर बैठे रहे। उस वक्त केंद्र में पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कोई भी फैसला बहुत विचार विमर्श करने के बाद ही करती थी। इसलिए तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा को भी यूपी की सरकार पर फैसला लेने में काफी देर हो रही थी। अगले दिन 3 जून 1995 को राज्यपाल ने मुलायम सिंह यादव की सरकार को बर्खास्त किया और फिर मायावती ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बनी। और राज्यपाल के खिलाफ धरना देने वाले कलराज मिश्रा अकेले नेता नहीं थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी राज्यपाल के खिलाफ धरना दिया, वो भी उत्तर प्रदेश में ही। लखनऊ के पत्रकार बताते हैं कि 1998 में बीजेपी के नेता राजभवन का घेराव कर रहे थे। उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी थे और उन्होंने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करके जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। हालांकि जगदंबिका पाल इतिहास में एक दिन के मुख्यमंत्री के तौर पर दर्ज हैं। लखनऊ के पत्रकार बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम ने बीजेपी को अंदर तक हिला दिया था। इस बात की खबर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भी लगी। वो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे और वीआईपी गेस्ट हाउस में ही रुके थे। राज्यपाल रोमेश भंडारी के खिलाफ वाजपेयी राजभवन धरने पर आ रहे थे, लेकिन बाद में वो गेस्ट हाउस में ही धरने पर बैठ गए। हालांकि राज्यपाल ने दूसरे ही दिन जगदंबिका पाल को हटा दिया
और कल्याण सिंह को वापस मुख्यमंत्री बना दिया। तो मतलब ये कि भारतीय राजनीति में राजस्थान के राजनीतिक पटल पर जो ड्रामा आप आज देख रहे हैं वो कोई नया नहीं है। ऐसे ड्रामे भारत की राजनीति में पहले भी होते रहे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है।